मेरे मोहतरम भाइयों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बेसुकूनी क्यों बढ़ रही है? तुम्हारा घर एक अजीब सी उदासी में क्यों डूबता जा रहा है? रहमतें क्यों दूर हो रही हैं और बरकतें क्यों खत्म हो रही हैं? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर मोहब्बत, सुकून और रहमतों से भर जाए, तो एक बहुत बड़ी गलती करने से बचो। वो लोग जो घर में दाखिल होते वक्त अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा नहीं देते, वो शायद नहीं जानते कि वो अपनी खुशियों को खुद अपने हाथों तबाह कर रहे हैं। उनके घरों में बेबरकती ऐसे सरायत कर जाती है जैसे जहर रगों में फैलता है। उनकी जिंदगी से सुकून ऐसे गायब हो जाता है जैसे रोशनी से अंधेरा निगल ले। उनके आंगन की हंसी दम तोड़ने लगती है, दरो दीवार उन पर बोझ बनने लगते हैं और घर में ऐसी नहुसत छा जाती है जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी दूर नहीं कर पाते। रिज़्क में ऐसी बेबरकती आती है कि सुबह खाने को हो तो शाम का इंतजाम मुमकिन नहीं होता। जेब में पैसे होते हैं मगर यूं निकल जाते हैं जैसे हाथ में रेत हो। कारोबार बर्बाद होने लगता है, सेहत दिन ब दिन कमजोर होने लगती है और हर तरफ मुसीबतों का पहरा लग जाता है। तुम सोचते हो कि आखिर ऐसा क्या गलत कर रहे हो। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी दुआएं क्यों रद्द हो रही हैं। इबादतों के बावजूद तुम्हारी जिंदगी से सुकून क्यों रुखसत हो रहा है। तुम्हारा घर मैदान ए जंग क्यों बनता जा रहा है। तुम्हारी औलाद तुम्हारे करीब होने के बजाय तुमसे दूर क्यों हो रही है। मगर शायद तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुमने अपने ही हाथों से अपने नसीब के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तुमने अपनी बीवी की मोहब्बत को वो इज्जत और अहमियत नहीं दी जो उसे मिलनी चाहिए थी। तुमने उसकी आंखों में वो रोशनी न रहने दी जो तुम्हारे सुकून और बरकतों का जरिया थी। तुमने उसके दिल में वो मोहब्बत मरने दी जो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल सकती थी। और जब मोहब्बत दम तोड़ती है तो फिर रिज़्क भी तंग हो जाता है, घर में बेसुकूनी का बसेरा हो जाता है और जिंदगी जख्मों की दास्तान बन जाती है। सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे एहसास होने तक बहुत देर हो चुकी हो और तुम्हारे नसीब का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका हो। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि हमारे मुआशरे में बेसुकूनी क्यों बढ़ रही है? घर घर नाचाकियां क्यों जन्म ले रही हैं? मोहब्बतें क्यों दम तोड़ रही हैं? हम इबादत भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सदका और खैरात भी करते हैं, मगर फिर भी हमारे दिलों से सुकून गायब है। हमारे घरों में बेबरकती है और हमारा मुआशरा जवाल का शिकार है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि वो बरकतें और मोहब्बतें हैं जिन्हें हमने अपने हाथों से खत्म कर दिया है। मेरे नबी ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम सब में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। मगर आज के दौर में क्या हो रहा है? मर्द घर में दाखिल होते ही गुस्से में भड़क उठते हैं, जरा सी बात पर बीवी को झिड़क देते हैं और अपने रौब को ताकत समझकर बेरहमी के साथ बर्ताव करते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि घर की हकीकी ताकत मोहब्बत, इज्जत और एहतराम में है, न कि डराने, धमकाने और गुस्सा करने में। औरत का दिल ऐसा आईना है जिसमें तुम्हारी अच्छाई या बुराई वाज़ेह नजर आती है। अगर तुम उसके साथ नरमी करोगे, उसकी इज्जत करोगे, तो तुम्हारी बीवी तुम्हें अपनी दुनिया समझ लेगी, तुम्हारी खुशियों को अपनी खुशी बना लेगी और तुम्हारी खिदमत को अपने जीने का मकसद समझेगी। मगर अगर तुम उसके दिल में नफरत के बीज बो दोगे तो याद रखो कि यही औरत तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन सकती है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां सुकून और राहत का जरिया बनाई गई हैं और तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम उनके साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करो। मगर आज की औरतें भी कहाँ पीछे रह गई हैं? क्या हम नहीं देखते कि आज औरतें दुनिया के पीछे भाग रही हैं? अपने घर और बच्चों को छोड़कर वो बाहर की चमक दमक में खो गई हैं। पहले जमाने में माएं अपनी बेटियों को सब्र सिखाती थीं, मोहब्बत का सबक देती थीं, शौहर के लिए दिल में इज्जत पैदा करती थीं। मगर आज की माएं क्या सिखा रही हैं? खुद को किसी मर्द के ताबे मत करना, शौहर के कहने पर मत चलो। अगर वो एक कहे तो तुम 10 कहो, उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ। और फिर यही सिखाई गई बातें जब घर में तलाक की सूरत में नजर आती हैं, तो यही माएं कहती हैं कि बेटी तुमने सब्र क्यों नहीं किया? मगर मर्द भी कहाँ कम है। पहले के मर्द अपने घर को जन्नत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाते थे। मगर आज के मर्द कहाँ जा रहे हैं?
वो अपने घरों में सुकून तलाश करने के बजाय बाहर की दुनिया में अय्याशी ढूंढ रहे हैं। बीवी की मोहब्बत को ठुकराकर बाहर की औरतों की तरफ माइल हो रहे हैं। और फिर जब घर में सुकून नहीं रहता, जब बच्चे बागी हो जाते हैं, जब रिज्क में बेबरकती आ जाती है, तो सवाल करते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई, जब तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जब तुमने अपनी बीवी को वो मोहब्बत, वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी, तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून कैसे आ सकता था। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत तुम्हारे पास एक अमानत है, उसके साथ नरमी से पेश आओ, उसके दिल को तकलीफ मत दो, क्योंकि औरत की दुआ और बद्दुआ दोनों कबूल होती हैं। मगर अफसोस, आज मर्द अपनी बीवियों को बेकार चीज समझने लगे हैं और औरतें अपने शौहरों को दुश्मन समझने लगी हैं। बीवी समझती है कि शौहर दबाव डाल रहा है और शौहर समझता है कि बीवी सर चढ़ रही है, और इसी जंग में मोहब्बत कहीं खो जाती है, इज्जत कहीं दफन हो जाती है और घर बर्बाद होने लगता है। अल्लाह फरमाता है कि और जो लोग अपने घरों में सुकून और बरकत चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मोहब्बत और इज्जत को अपना उसूल बनाएं। मगर आज हमारे घरों में यही चीजें नापैद हो चुकी हैं। मर्दों में सब्र नहीं रहा, औरतों में शुक्र नहीं रहा, घर के बुजुर्गों में रहम नहीं रहा और बच्चों में अदब नहीं रहा। हर कोई बस अपनी मर्जी चाहता है, हर कोई बस अपनी बर्तरी साबित करना चाहता है, मगर किसी को ये एहसास नहीं कि इस जंग में हमारा सब कुछ तबाह हो रहा है। और अब इन सब बातों के बाद एक और हैरान कर देने वाली हकीकत जान लो, एक ऐसी हकीकत जो शायद तुमने कभी नहीं सोची होगी। तुम जो घर में दाखिल होते हो और अपनी बीवी की तरफ एक नजर तक नहीं डालते, जो तुम्हारी मोहब्बत के दो बोल सुनने के लिए दिन भर तुम्हारी राह तकती है, जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करती है, तुम्हें खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, मगर तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो, उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी मोहब्बत का जवाब नहीं देते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून रह जाएगा? जो मर्द अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा नहीं देते, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को खुद अपने हाथों तबाह कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो अपने घर की बरकत को कैसे खत्म कर रहे हैं, कैसे अपनी खुशियों को अपने हाथों जला रहे हैं, कैसे अपनी दुआओं को रद्द करवा रहे हैं। सोचो मेरे भाइयों, क्या वाकई तुम यही जिंदगी चाहते हो? क्या वाकई तुम्हें अपनी बर्बादी का अंदाजा नहीं? क्या वाकई तुम अपने घर की मोहब्बत, इज्जत, सुकून और रहमतों को खत्म करके अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करना चाहते हो? अगर नहीं, तो अब भी वक्त है, संभल जाओ और उन गलतियों को मत दोहराओ जो तुम्हारी जिंदगी में झर घोल रही हैं। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठाता है? वो जो अपनी ताकत पर गरूर करता है, वो जो अपनी दौलत पर फखर करता है, या वो जो अपने इल्म पर घमंड करता है? नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान वो उठाता है जो अपनी गलतियों को देखने से इनकार कर देता है, जो हक को कबूल करने के बजाय अपनी जिद पर डटा रहता है, और जो अपनी इस्लाह के बजाय दूसरों पर उंगली उठाने में लगा रहता है। दोस्तों, पुराने दौर की बात है कि एक बादशाह था जो अपनी हिकमत, दौलत और इख्तियार पर बेइंतहा नाजा था। उसे लगता था कि उसका फैसला ही सबसे आला और उसकी सोच सबसे बरतर है। वो जिसे चाहे नवाज सकता है और जिसे चाहे तबाह कर सकता है। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मुझे वो आदमी लाकर दिखाओ जिसकी अक्ल सबसे ज्यादा हैरान करने वाली हो, जिसकी बातें सुनकर इंसान की सोच रुक जाए, जिसकी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत हो। दरबारी उसके हुक्म पर निकले और दिन रात तलाश करने लगे, मगर कोई ऐसा न मिला जिसकी हिकायत अक्ल को दंग कर दे। आखिरकार वो एक बूढ़े फकीर के पास पहुंचे जो एक वीरान कब्रिस्तान के करीब बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जिसे देखकर दरबारी हैरान रह गए। वो फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम जिस बादशाह के लिए हिकमत ढूंढ रहे हो, उसे जाकर बता दो कि अक्ल दौलत से नहीं आती, हिकमत ताकत से नहीं मिलती, और हक को समझने के लिए गरूर को मारना पड़ता है। दरबारियों ने उसके अल्फाज को नजरअंदाज किया और कहा, हमें तुम अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाओ जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत हो। फकीर ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, फिर कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ देखो, ये वो लोग हैं जो कभी तुम्हारे बादशाह की तरह सोचते थे।
ये कभी बाजारों में शान और शौकत से घूमते थे, इनके पास भी सोने के महल थे, इनके लिए भी दरबारी सर झुकाते थे। मगर आज ये मिट्टी में दफन है। न इनकी ताकत बाकी रही, न इनकी दौलत, न इनकी इज्जत। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने भी यही सोचा था कि वो हमेशा रहेंगे, मगर वक्त ने उन्हें गलत साबित कर दिया। ये सुनकर दरबारियों ने कहा, ये तो एक आम सी हकीकत है, हमें कुछ ऐसा सुनाओ जो हमने पहले कभी न सुना हो। फकीर हंसा और कहा, तुम लोग समझने के काबिल नहीं हो, लेकिन फिर भी सुनो। अगर तुम्हारे बादशाह को सच्चाई जाननी है तो उसे जाकर कहो कि एक दिन उसके दरवाजे पर भी मौत दस्तक देगी, और जब वो उसे रोकने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ खाली होंगे। वो जो सोने के ताज पहनता था उसे मिट्टी की चादर ओढ़नी पड़ेगी। वो जो लोगों को झुकाया करता था उसे खुद जमीन में दफन होना पड़ेगा। और उस दिन उसके महल, उसकी फौज, उसकी ताकत सब उसके किसी काम नहीं आएगी। दरबारी ये सुनकर परेशान हो गए, मगर वो फकीर की बातों को नजरअंदाज करके वापस बादशाह के पास पहुँचे और सारी बात कह सुनाई। बादशाह हंसा और कहा, ये तो सब जानते हैं कि मौत आनी है, इसमें कौन सी अनोखी बात है। फकीर को दरबार में बुलवाया गया। वो नंगे पैर बादशाह के सामने आया और कहा, तुम कहते हो कि ये आम बात है, मगर तुम खुद को कभी मरने वाला नहीं समझते। तुम अपने फैसले लागू करते हो, अपने गुरूर में जीते हो, मगर जब मौत आएगी तो तुम भी एक आम इंसान की तरह बेबस हो जाओगे। बादशाह इस फकीर की सादगी और अल्फाज की ताकत देखकर खामोश हो गया, मगर उसने फिर भी गुरूर में कहा, मैं अपनी सल्तनत छोड़कर फकीर नहीं बन सकता। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपनी सल्तनत समेत मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपनी हकीकत को कबूल नहीं करता वो खुद को तबाही के करीब ले जाता है। ये कहकर फकीर चला गया और बादशाह अपनी जगह पर बैठा मुस्कुराता रहा। मगर चंद दिनों बाद वो बादशाह बीमार हो गया। उसका इलाज मुआलिजा करवाया गया, लेकिन किसी दवा ने असर न किया। किसी तबीब का इलाज काम न आया, और जब उसने अपनी आखिरी सांस ली तो वो बिल्कुल उसी तरह बेबस था जैसे फकीर ने कहा था। उसका सारा गुरूर, उसकी दौलत, उसकी ताकत सब खत्म हो चुकी थी, और उसका महल एक और बादशाह के हवाले कर दिया गया। आज भी उसकी कब्र पर जाकर देखो, वहीं दफन है जहां वो फकीर बैठा था, क्योंकि वक्त किसी को नहीं छोड़ता, न बादशाहों को, न फकीरों को, और न ही उन लोगों को जो अपनी हकीकत को भूलकर जीते हैं। प्यारी बहनों, सोचो, हम सब अपनी जिंदगियों में गुरूर करते हैं, अपनी दौलत, अपने हुस्न, अपनी ताकत, अपनी इज्जत पर फख्र करते हैं, मगर जब वक्त हमें मिट्टी में दफन कर देगा तो हमारे हाथ खाली होंगे। अगर तुमने आज खुद को न संभाला, अगर तुमने अपने दिल को गुरूर से पाक न किया, अगर तुमने अपनी हकीकत को न पहचाना, तो याद रखो कि वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे घरों में मोहब्बत खत्म क्यों हो रही है? वो सुकून जो पहले हमारी दीवारों के साए में था, अब कहाँ खो गया? वो खुशियाँ जो एक वक्त में हमारी हंसी में झलकती थीं, अब क्यों आंखों की नमी में बदल चुकी है? क्या तुम जानती हो कि बाज औकात हमारी अपनी छोटी छोटी गलतियाँ, हमारा अपना रवैया, हमारी अपनी नादानी, हमारे ही घरों की बुनियादें हिला देती हैं? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे दिल को झंझोड़ कर रख देगी, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपने ही हाथों अपनी जिंदगी में कैसी तबाही ला रहे हैं। दोस्तों, पुराने दौर की बात है कि एक गांव में एक नेक दिल और मेहनती आदमी रहता था। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था, मगर एक गलती करता था, एक ऐसी गलती जिसका वो खुद भी अंदाजा न कर सका कि वही उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। वो जब भी घर आता अपनी बीवी को नजरअंदाज कर देता, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बिखेरता था, कभी उसकी पेशानी पर वो बोसा नहीं देता था जो मोहब्बत की अलामत होता है, जो सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है, जो दिलों को करीब लाता है, जो बीवी के दिल को मोहब्बत से भर देता है। वक्त गुजरता गया, बीवी ने सब्र किया। वो इंतजार करती रही कि शायद कभी वो अपने शौहर के चेहरे पर मोहब्बत की वो झलक देख सके जिसकी हर औरत को ख्वाहिश होती है, मगर वो शख्स अपनी दुनिया में मग्न था। वो मेहनत करता, रिज़्क़ कमाता, बीवी और बच्चों को बेहतरीन खाने खिलाता, मगर वो मोहब्बत के वो लम्हात न दे सका जो किसी भी रिश्ते की असल ताकत होते हैं।
फिर एक दिन ऐसा आया जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला था। एक रात जब वो काम से लौटा तो उसकी बीवी हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रही थी, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी उदासी थी, एक अजीब सी वीरानी, एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों चीखें दबी हुई थीं। शौहर ने उसकी तरफ देखा, मगर हस्बे मामूल खामोशी से आगे बढ़ गया, खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदला हुआ था। घर में सन्नाटा था। वो माहौल जो हर सुबह जिंदगी से भरपूर होता था अब मुर्दा लग रहा था। उसने आवाज दी, कहाँ हो? मगर कोई जवाब न आया। उसने पूरे घर में तलाश किया, मगर बीवी कहीं नहीं थी। दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। वो भागता हुआ बाहर निकला, हर तरफ तलाश की, मगर वो कहीं नहीं थी। आखिरकार वो गांव के किनारे पहुंचा, जहां लोगों का एक हुजूम जमा था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, सांसें रुकने लगीं। जब लोगों ने रास्ता दिया तो उसके कदम वहीं जम गए। सामने वही औरत पड़ी थी जिसे वो हर रोज नजरअंदाज करता था, जिसकी आंखों में वो चमक कभी देख ही न सका जो उसकी मोहब्बत की मुतलाशी थी, जिसका दिल हर रोज उसके अल्फाज का, उसकी मोहब्बत का, उसके नरम लम्स का इंतजार करता था। वो जमीन पर गिर पड़ा, बीवी की पेशानी पर हाथ रखा, मगर वो पेशानी अब ठंडी हो चुकी थी। वो आंखें जो रोज उसकी राह तकती थीं, अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। लोग बताने लगे कि वो रात के वक्त बहुत रो रही थी। किसी ने उसे कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा था, किसी ने दरिया के किनारे बैठी हुई पाया था, मगर कोई ये न जान सका कि वो इस कदर टूट चुकी थी कि वो खामोशी से दुनिया छोड़ गई। वो शौहर चीखने लगा, मुझे एक मौका दो, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसकी पेशानी पर वो बोसा देना चाहता हूँ जिससे मैंने हमेशा गफलत बरती। मैं वो तमाम लम्हात पूरे करना चाहता हूँ जो मैंने उसे न दिए। मगर वक्त खामोश था। किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था, और वही पेशानी जिस पर वो कभी मोहब्बत का लम्स न दे सका, अब सिर्फ मिट्टी की चादर के नीचे थी। प्यारी बहनों, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये हकीकत है। ये वो अलमिया है जो हमारे मुआशरे में बार बार दोहराया जा रहा है। शौहर समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रोटी कमाना है, मगर वो भूल जाते हैं कि औरत की भूख खाने से ज्यादा मोहब्बत की होती है। वो भूल जाते हैं कि बीवी की पेशानी पर रखा गया बोसा न सिर्फ एक रस्म है, बल्कि एक दुआ है, एक मोहब्बत का इकरार है, एक जिंदगी देने वाली ताकत है। और अफसोस, जब वो लम्हा गुजर जाता है, जब वो चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, तब एहसास होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। वो मर्द जो समझता है कि बीवी को मोहब्बत देना गैर जरूरी है, वो उस वक्त पछताता है जब उसके हाथ में सिर्फ एक तस्वीर रह जाती है, जब वो नरम हाथ जो कभी उसकी हथेली में सिमटते थे अब सिर्फ मिट्टी में दफन होते हैं। और ये सिर्फ मर्दों का कसूर नहीं, आज की औरत भी कहाँ सब्र करती है। जरा सी तकलीफ आई तो रोती है, जरा सा शौहर ने तवज्जो न दी तो दिल में नफरत पाल लेती है, घर को तोड़ने के बहाने ढूंढती है, अपनी जिद में ऐसी बातें कर देती है जो रिश्ते को झड़ दे देती हैं। वो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ मांगना जानती है, मगर मोहब्बत देना भूल चुकी है। वो कहती है, मुझे तवज्जो नहीं मिली तो मैं किसी और से ले लूंगी। और यूं शैतान उसके दिल में वसवसे डाल देता है, और जो रिश्ता एक लम्हे की मोहब्बत से जुड़ सकता था वो एक लम्हे की जिद में टूट जाता है। तो ऐ मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत बने, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर का दिल तुम्हारा गुलाम हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मोहब्बत कभी कम न हो, तो सब्र करना सीखो, मोहब्बत देना सीखो, और अपने शौहर को ये एहसास दिलाओ कि तुम उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। और ऐ मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी दुआओं में तुम्हारे लिए खैर मांगे, तुम्हें दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स समझे, तो उसकी पेशानी पर वो बोसा देना सीखो जो उसे बताए कि वो तुम्हारे लिए क्या मकाम रखती है। वरना याद रखो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस रह जाएगा और पेशानी पर रखने के लिए सिर्फ मिट्टी का बोसा होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं? तुम्हारी दौलत होने के बावजूद तुम्हारा रिज़्क़ बेबरकत क्यों है? तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी क्यों रहती है? तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर रहे हो, मेहनत भी, इबादत भी, सदका भी,
मगर फिर भी वो बरकत, वो रहमत, वो सुकून जो तुम चाहते हो तुम्हारे करीब भी नहीं आता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने अपने घर की सबसे बड़ी बरकत को नजरअंदाज कर दिया। तुमने उस मोहब्बत को वो इज्जत न दी जो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर सकती थी। वो जो दिन भर तुम्हारी राह तकती है, वो जो तुम्हारी थकन उतारने के लिए अपना सुकून कुर्बान करती है, वो जो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी तलाश करती है। तुमने कभी सोचा कि तुमने उसके दिल पर क्या नक्श छोड़ा है? तुम घर में दाखिल होते हो मगर अपनी बीवी की पेशानी पर वो बोसा नहीं देते जो मोहब्बत की पहचान है, जो एक बंधन की मजबूती की अलामत है, जो सुकून, इज्जत और रहमत का जरिया है। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। मगर आज के मर्द अपनी बीवी को वो इज्जत नहीं देते जो उनके नबी ने सिखाई थी। वो समझते हैं कि मोहब्बत का इजहार सिर्फ अल्फाज में होता है, मगर याद रखो, मोहब्बत सिर्फ कहने का नाम नहीं बल्कि अमल से दिखाने का नाम है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और अगर तुमने उसकी इज्जत न की, उसकी मोहब्बत का जवाब न दिया, तो तुम्हारी जिंदगी की बरकतें खुद तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। एक दरख्त था जो सब्ज था, फलदार था, लोग उसके साए में बैठते थे, उसके फल खाते थे। वो दरख्त अपनी जड़ों से मजबूत था, मगर फिर क्या हुआ? किसी ने हर रोज उसकी जड़ों में पानी देना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शाखें कमजोर होने लगीं, उसके पत्ते मुरझाने लगे, उसके फल कम होने लगे, और फिर एक दिन वो दरख्त सूख गया। लोग हैरान होकर कहते थे कि ये तो बहुत मजबूत था, ये क्यों सूख गया? मगर उन्हें ये मालूम न था कि उसकी जड़ें अंदर से खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि उसे पानी न मिला था। यही हाल तुम्हारे घरों का होता है। तुम समझते हो कि तुम्हारा घर मजबूत है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है, मगर जब तुम अपनी बीवी को वो मोहब्बत नहीं देते, जब तुम उसे वो इज्जत नहीं देते जो उसका हक है, तो तुम्हारी जिंदगी की जड़ें सूखने लगती हैं, तुम्हारी खुशियों की शाखें कमजोर होने लगती हैं, तुम्हारी दुआएं बेअसर होने लगती हैं, तुम्हारी दौलत बेबरकत हो जाती है, तुम्हारी इबादत में वो रोशनी नहीं रहती जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए। और फिर तुम देखते हो कि तुम्हारा कारोबार डूबने लगा, तुम्हारी सेहत बिगड़ने लगी, तुम्हारे बच्चे नाफरमान होने लगे, तुम्हारी रातों की नींद उड़ने लगी, और तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम मौलवियों के पास जाते हो, तावीज करवाते हो, दम करवाते हो, मगर तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपने नसीब को खुद बर्बाद किया होता है। तुमने अपने ही घर में रहमत को नजरअंदाज किया, तुमने अपनी ही बीवी की मोहब्बत को नजरअंदाज किया, तुमने उस पेशानी को मोहब्बत का लम्स न दिया जो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल सकती थी। सन लो, वो शौहर जो अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा नहीं देते, वो अपनी जिंदगी में सुकून नहीं देख पाते। उनके घरों में ऐसी बेबरकती आती है जो नजर नहीं आती, मगर हर चीज को अंदर से खोखला कर देती है। वो मेहनत करते हैं मगर उनके हाथों में कुछ नहीं आता, वो दुआएं मांगते हैं मगर कबूल नहीं होती, वो हंसते हैं मगर उनके दिल बोझल रहते हैं। उनके रिज़्क में बेबरकती ऐसे फैल जाती है जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाती है। उनके घरों में ऐसी उदासी आ जाती है जैसे कब्रिस्तान की वीरानी। उनकी दौलत ऐसी हो जाती है कि जेब में पैसे तो होते हैं मगर बरकत नहीं होती। खाने के लिए बहुत कुछ होता है मगर तस्कीन नहीं होती। जिंदगी में सब कुछ होता है मगर खुशी नहीं होती। और ये सब क्यों? क्योंकि तुमने अपने ही हाथों अपने घर की सबसे बड़ी मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपनी बीवी के दिल में वो सुकून न उतारा जो उसे जिंदगी भर तुम्हारा दीवाना बना सकता था। तुमने उसके दिल को ठंडक न दी जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता था। तुमने अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को खत्म कर दिया। तुमने अपनी अपनी दुआओं को रद्द करवा दिया। तुमने अपनी ही दौलत को बेबरकत कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, क्या वाकई तुम यही जिंदगी चाहते हो? क्या वाकई तुम्हें अपनी बर्बादी का अंदाजा नहीं? क्या वाकई तुम अपने घर की मोहब्बत, इज्जत, सुकून और रहमतों को खत्म करके अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करना चाहते हो? अगर नहीं तो अब भी वक्त है, संभल जाओ और उन गलतियों को मत दोहराओ जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रही है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून हो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तुम्हारे रिज़्क में बरकत हो,
और तुम्हारा घर जन्नत की एक झलक बन जाए, तो अपनी जिंदगी में मोहब्बत को जगह दो। बीवी और शौहर का रिश्ता सबसे कीमती रिश्ता है, और अगर तुमने उसे नजरअंदाज किया, अगर तुमने उसे हकीर जाना, अगर तुमने उसकी अहमियत को न समझा, तो याद रखो, तुम्हारी दौलत भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकेगी, तुम्हारी इबादत भी तुम्हें वो रोशनी नहीं बख्शेगी, और तुम्हारी दुआएं भी तुम्हारे लिए वो रहमतें नहीं लेकर आएंगी जो तुम चाहते हो। ये वक्त है संभलने का। ऐ शौहरों, अपनी बीवी को वो इज्जत दो जिसकी वो हकदार है, उसकी मोहब्बत को वो जवाब दो जिसकी वो तुमसे उम्मीद रखती है, और याद रखो, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी बीवी के दिल को जितना मजबूत करेगी, तुम्हारी जिंदगी में उतनी ही बरकत और रहमत आएगी। और ऐ बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें इज्जत दे, तो सब्र करो, नरमी इख्तियार करो, मोहब्बत के बोल बोलो, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझो, और उसे वो सुकून दो जिसकी वो तुमसे उम्मीद रखता है। क्योंकि याद रखो, मोहब्बत मांगने से नहीं, देने से मिलती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे घरों में मोहब्बत, बरकत और सुकून नाजिल फरमाए, तुम्हारे शौहरों के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा करे, तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे, तुम्हारे रिज्क में कुशादगी दे, तुम्हारे बच्चों को नेक बनाए, और तुम्हारे घरों को वो जन्नत बनाए जहां कभी बेसकूनी दाखिल न हो। अगर तुम्हें ये बातें पसंद आईं और तुम्हें लगता है कि ये किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, तो इस पैगाम को आगे फैलाओ, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हमारे घरों में मोहब्बतें लौट आएं, ताकि हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएं, और ताकि हम सब अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।